क्या 2024 से पहले बिहार में कोई नई राजनीतिक खिचड़ी पकने वाली है? क्या कोई नया तालमेल होने वाला है? क्या नए गठबंधन की गांठ बंधने वाली है? क्योंकि जेडीयू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, यहां बड़े बदलाव की तैयारियां नजर आ रही हैं। आज नीतीश कुमार दिल्ली आ सकते हैं और कल दिल्ली में जेडीयू की पार्टी पदाधिकारियों की बैठक है। 29 दिसंबर को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। खबर है कि 29 दिसंबर को ललन सिंह पार्टी पद से इस्तीफा दे सकते हैं और नीतीश खुद पार्टी की बागडोर संभाल सकते हैं। तो नीतीश कुमार दिल्ली आ सकते हैं, यानी कि अगले 72 घंटे नीतीश कुमार जब दिल्ली में रहने वाले तो कुछ बड़ा हो सकता है। 26 दिसंबर को मंत्रियों के साथ नीतीश कुमार की मंत्रणा है और जो जेडीयू में उथल पुथल है, क्या ये होने वाली इस तरह के संकेत? 27 दिसंबर को नीतीश कुमार अर्पिता दिल्ली में, यानी कि आज वो 27 तारीख को, यानी कि दिल्ली में कुछ बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, और नीतीश की राजनीति हमेशा देखिए रहस्यमय रही है। वो कब क्या कदम उठाएंगे, कब क्या रास्ता पकड़ लें, ये कहना मुश्किल है, भापना मुश्किल है। इसलिए कई सवाल नीतीश के अगले कदम को लेकर उठ रहे हैं। क्या वो लल्लन को हटाकर खुद अध्यक्ष बनेंगे? क्या अध्यक्ष बनने के पीछे बीजेपी की तरफ कदम बढ़ाना एक मकसद है? क्या इंडिया गठबंधन के अंदर चल रहे घटनाक्रम से नीतीश असंतुष्ट है? ये तमाम सवाल राजीव यहां खड़े होते हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो जेडीयू पर, नीतीश कुमार पर ताने कस रही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी ने कार्यभार संभाला और उसी समय से उन्होंने एनडीए को तोड़ा और आज वो जनता दल यूनाइटेड को भी तोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के साथ उनकी काफी नजदीकियां बढ़ी है और श्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का आईना दिखाना और फिर उन्हें धीरे धीरे राजनीतिक हाशिए पर पहुंचाना, इस मामले में श्री ललन सिंह सफल हुए हैं। नीतीश कुमार जी को बड़ा ख्वाब दिखाया था ललन सिंह जी ने कि आप चलिए लालू जी के साथ, भारत के प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी आपकी होगी, लालू जी भी मदद करेंगे। तो इनको यह भरोसा दिलाया और लालू जी को भरोसा दिलाया कि देर सवेर हम जेडीयू को आरजेडी में विलय कर देंगे और आपके बेटा को मुख्यमंत्री बना देंगे। अब दोनों, उनके साथ किया गया वादा और इनके साथ, दोनों अब ध्वस्त है। अब न तो नीतीश कुमार जी का कोई भविष्य उस रूप में दिख रहा है, वहाँ चीजें स्पष्ट है। मैं क्या कहूँ, नीतीश कुमार ललन सिंह को सम्मान भी दिया, ललन सिंह को एक तरह से इस्तीफा लेकर के उनकी बेइज्जती भी करा। ये मैं समझता हूँ नीतीश कुमार का उचित नहीं। बीजेपी में कोई उम्मीद नहीं है, सारे दरवाजे बंद हैं, तो जिसको जिधर जाना होगा जाएगा। इधर बीते कुछ दिनों में नीतीश कुमार को कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनसे उनके बीजेपी में फिर से करीब जाने की अटकलों को बल मिला। 16 अगस्त को अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उनकी समाधि तक वो पहुंचे। वहीं 10 दिसंबर को पटना में एक कार्यक्रम हुआ तो नीतीश तेजस्वी के साथ उस कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद फिर 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर पटना में नीतीश कुमार उनको नमन करने के लिए पहुंचे। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, कई कयास लगाए जा रहे हैं और नीतीश के मन में क्या है ये जानने की कोशिश हो रही है और जेडीयू में क्या चल रहा है ये समझने की भी कोशिश हो रही है। नीतीश दिल्ली आ रहे हैं, यहाँ क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं और ये कार्यक्रम दरअसल क्या संकेत दे रहे हैं? देखिए, पहले सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दोनों एक ही दिन में है। पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक बुलाई गई थी, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो है वो बैठक बुलाई गई है। ये माना जा रहा है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो है जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह वो इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो है नीतीश कुमार एक बार फिर से जो है जेडीयू के अध्यक्ष बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि उनका अगला कदम क्या होगा राजनीति में। क्या वो इंडिया ब्लॉक के साथ रहेंगे या अलग चले जाएंगे? 2013 में भी जब वो भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था और उसका फैसला भी जो है अर्पिता, वो दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर ही हुआ था। जब पार्टी की नेशनल
काउंसिल की बैठक हुई थी तब नीतीश कुमार ने ये कहा था कि आपको तिलक भी लगाना पड़ेगा और टोपी भी पहननी पड़ेगी। लेकिन उसके बाद माहौल बदला, 2015 के चुनाव में उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन किया, 17 में वो फिर से बीजेपी के साथ आ गए, फिर गठबंधन तोड़कर जो है वो एक बार फिर से आरजेडी के साथ चले गए। तो कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि नीतीश कुमार कब क्या करते हैं ये सिर्फ नीतीश कुमार जानते हैं। लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार जब भी कोई बड़ा फैसला राजनीतिक तौर पर लेते हैं तो राजगीर जाते हैं। अभी तक वो जो है राजगीर नहीं गए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि वो समय समय पर, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती हो या उनकी पुण्यतिथि हो, वो अटल बिहारी वाजपेयी के यहाँ नमन करते हैं, तो उससे संकेत देने की कोशिश करते हैं कि उनकी नजदीकियां जो है अभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात भी करते हैं। जी हिमांशु, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ललन सिंह नीतीश के करीबी रहे हैं, उन्हीं की पसंद रहे हैं, फिर ललन सिंह पर आखिर घात क्यों गिर रहे हैं? क्या इसलिए कि ललन सिंह जेडीयू को कमजोर कर रहे थे, आरजेडी से नजदीकी बढ़ाकर वो अर्पिता नीतीश कुमार के लिए एक मुसीबत बन रहे थे? और क्या वाकई जेडीयू और आरजेडी में खटपट चल रही है? नीतीश और तेजस्वी दोनों हालांकि इससे इनकार जरूर कर रहे हैं, लेकिन कुछ बड़ा तो होने वाला है। कौन क्या बोलता है हम ध्यान नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आजकल कुछ अंड बंड बोलता है कि उसको कुछ लाभ मिले, लेकिन छोड़िए ना, किसी को लाभ मिलने वाला है? हमारा पटिया में कोई इधर उधर है, हमारे पार्टी में सब एकजुट है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग सब एक साथ मिलके हम सब काम कर रहे हैं। लोगों का है अपना बाजार चलाते रहना, कुछ चैनलें हैं, कुछ एंकर ऐसे हैं जो उस मानसिकता के हैं। उन लोगों को अनपक्ष रहता है इस बात को लेकर के कि भाई सारा काम कर रही है सरकार, इतना स्मूथली सरकार चल रहा है, वेल कोऑर्डिनेटेड चल रहा है और लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं भी ला रही हैं, लोगों का कल्याण भी कर रही हैं, नौकरियां भी दे रही हैं, अब शिक्षक पढ़ा भी रहे हैं, स्कूल भी पहुंच रहे हैं, सारा काम हो रहा है। सर जो